अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। तो हमेशा एक विश्वास के साथ कोई भी काम को शुरू करें और यकीन मानिए कि आप सही में उस काम को कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फरवरी के वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम करेंगे थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड के जो फिर से अध्यक्ष बन गए हैं उनका नाम है एन चंद्रशेखरन। ये दोबारा से इस पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। तो इनका जो कार्यकाल है वो फरवरी 2022 के अंत में समाप्त होना था, लेकिन टाटा सन प्राइवेट कंपनी ने इनके कार्यकाल को 5 साल और बढ़ा दिया है। बात करते हैं टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड की। इसकी स्थापना हुई 1868 में। इसका जो मुख्यालय है ये है मुंबई में, और अध्यक्ष आप सभी को भी पता चल गए, एन चंद्रशेखरन इसके अब फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन है दूसरा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में जो रैंकिंग आई है वैश्विक स्तर पे, उसमें भारत किस स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड, रैंकिंग से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ज़रूर बनता है। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है 46वीं। तो याद रखेंगे, जो अभी लोकतंत्र सूचकांक की जो रैंकिंग आई है इसमें भारत है 46वें नंबर पे। अब देखिए, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया गया। वो 5 पैमाने कौन कौन से हैं? चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, नागरिक आज़ादी। तो इन 5 पैमानों पर जो है इसमें जो आकलन है वो किया गया है। 1 से 10 तक के इसमें नंबर्स दिए गए हैं, उसी के आधार पर रैंकिंग तैयार करी गई, जिसमें भारत जो है वो है इसमें 46 नंबर पे। बात करते हैं टॉप कंट्री की। तो इसमें शीर्ष देश में सबसे पहले है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पे आता है फिनलैंड। तो याद रखिएगा, जारी किसने किया? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसके बाद है 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है। तो ये जो पुरस्कार है ये जीता है भारत के ऋषभ पंत ने। तो इन्हें जो बैटिंग ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। ये 15वें नंबर का था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें और भी कई सारे जो है टाइटल मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें कैप्टन ऑफ द ईयर की, तो कैप्टन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को गया। वहीं बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर की, तो ये अवार्ड दिया गया न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को। और डेब्यूट ऑफ द ईयर का जो विजेता रहा वो है इंग्लैंड के ऑली रॉबिन्सन। तो ये आपको इसी अवार्ड से सारे याद रखने हैं, क्योंकि ये इसी कैटेगरी में दिए गए हैं। इसके बाद देखिए है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। तो देखिए, जो रेपो रेट होता है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये RBI की मौद्रिक नीति यानी RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है उसी के अनुसार ये भी जारी किया जाता है। तो जो रेपो दर रही है वो लगातार 10वीं बार रही है 4%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं कि जारी किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 से 10 फरवरी 2022 के बीच 2021 से 22 के लिए जो छठी और आखिरी मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की थी, जिसमें देश की मौद्रिक नीति के लिए कई सारे फैसले भी लिए गए हैं और इसमें 4% पर रेपो रेट को रखा गया। वहीं बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.35%। तो रिवर्स रेपो रेट रहा है इसमें 3.35%। इसके बाद RBI की बात आती है। तो देखिए, RBI जो है हमारे भारत में जितनी भी बैंक है उन सभी को रेगुलेट करता है RBI, जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 1935 को एक अधिनियम हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसी के प्रावधानों के अनुसार RBI की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय है
मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, जिसे कहते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ये दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, हर साल 12 फरवरी को जो है ये दिवस मनाया जाता है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थीम दिवस से देखिए 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको उसकी डेट पूछेंगे या फिर आपको उसकी थीम पूछेंगे। इसकी थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। तो भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा ये जो दिन है वो मनाया जाता है। इसके बाद है भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा? ये पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा, याद रखिएगा, किसको लेके है? संग्रहालयों की पुनर्कल्पना को लेके। इसका जो आयोजन है वो करेगा संस्कृति मंत्रालय। अगर हम बात करें कि संस्कृति मंत्रालय किसके पास है, तो ये ध्यान रखेंगे ये है जी किशन रेड्डी के पास में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मंत्रालय से क्वेश्चन बनते हैं कि ये मंत्रालय किस मंत्री के पास में है, तो ये याद रखिएगा। अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति व उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। इसमें 4 व्यापक विषय शामिल होंगे: वास्तुकला व कार्यात्मक ज़रूरतें, दूसरा है प्रबंध, तीसरा है संग्रहण और चौथा है शिक्षा व दर्शकों की भागीदारी। तो याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है ICGS सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो यहाँ हमें उस कंपनी का नाम बताना है। आंसर इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे बात आती है, एक शब्द आपने सुना भारतीय तटरक्षक बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना हुई 18 अगस्त 1978 को। भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो मनाया जाता है, देखिए ये 1 फरवरी को मनाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि 18 अगस्त को इसकी स्थापना हुई और 1 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके महानिदेशक हैं VS पठानिया। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? ये जो कार्यक्रम है ना, इसे शुरू किया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? जीवा प्रोग्राम है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो प्राकृतिक खेती है इसे बढ़ावा देना। बात करते हैं नाबार्ड की, तो इसकी स्थापना हुई 1982 में। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है और इसके अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलु चिंताला। अगला क्वेश्चन है भारतीय अफ्रीका संबंध चेंजिंग हॉरिजन्स, ये बुक है और इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो राजीव कुमार भाटिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 12 फरवरी 2022 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो एक तो हमें ये पता चल गया कि कब मनाई गई, 12 फरवरी को। कौन से नंबर की? तो हो जाएगा 213वें नंबर की यहाँ पर जयंती मनाई गई है। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 लारू काउंटी अमेरिका में, और ये अमेरिका के 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है भारतीय टेबल टेनिस संघ महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अपॉइंटमेंट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं कि जो भारतीय टेबल टेनिस महासंघ है, इसकी अभी हाल ही में नई अध्यक्ष अपॉइंट की गई हैं गीता मित्तल, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बात करें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1926 में हुई। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष गीता मित्तल और इसकी सचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। क्वेश्चन है अगला, टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर
पुरुष युगल युगल का खिताब किसने जीता है? पुरुष युगल मतलब हो गया यहाँ पे कि आपसे पूछा गया है कि जो डबल्स होता है मेंस का वो किसने जीता है? साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों इज द करेक्ट आंसर। देखिए भारत ने इसमें फ्रांस के हुगो ग्रेनियर और अलेक्जेंड्रे मुलर की जोड़ी को हराकर इस बार का टाइटल जीत लिया है। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? बेंगलोर भारत में, और इस बार इसका चौथा संस्करण था। अगला क्वेश्चन है वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? कि मतलब यहाँ पे जो व्यवसाय करना बहुत आसान है, तो इसकी एक रैंकिंग आई है जिसमें भारत जो है इसमें आता है चौथे नंबर पे। तो ये जो रिपोर्ट है ना, देखिए इस मामले में अगर हम बात करें पहले नंबर पे कौन है, तो इसमें दुबई पहले स्थान पर रहा है। और इसमें जो GEM है ये मुख्य रूप से शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी राष्ट्रीय देशों की टीम का एक नेटवर्क संघ है। तो भारत की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। भारत आता है चौथे नंबर पे, पहले पे दुबई है, दूसरे पे नीदरलैंड और तीसरे पे है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? फ्रेंड अगर इसकी बात करते हैं तो ये मनाया गया 13 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। और थीम की बात करते हैं तो रेडियो एंड ट्रस्ट, ये इसकी थीम है, सी भी मार्क करेगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों बनाते हैं? देखो रेडियो एक ऐसी सेवा है ना जो दुनिया भर में सूचना का आदान प्रदान करता है। आपदा या आपातकालीन स्थिति में रेडियो का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि दुनिया भर के जो युवा हैं उनको रेडियो की आवश्यकता और महत्व के प्रति जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसरो। भारत यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसरो की बात करते हैं तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और इसके जो इस टाइम पे प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, जिन्होंने इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन है एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। तो फ्रेंड पंकज त्रिपाठी जो हैं ये कृषि नेटवर्क जो कि एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए अपॉइंट किए गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जो फसल की पैदावार बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और लागत को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। तो पंकज त्रिपाठी इसके बनी है ब्रांड एम्बेसडर। इसके बाद है भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड यहाँ अगर हम देश की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। तो जो भेड़ पालन है उस क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने न्यूजीलैंड देश के साथ में ये जो समझौता है वो किया है। अब वर्ष 2022 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत की ये 70वीं वर्षगांठ है। ये जो शुरू किया गया है यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो जम्मू कश्मीर के भेड़ उत्पादों के किसानों के पारिश्रमिक, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन और मूल्यवर्धन में सुधार करना है। तो इसका यह मेन उद्देश्य है। इसके बाद है किस देश ने कोआलो को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड ये जो प्रजाति है ना ये आपको कहाँ मिलेगी देखने को? ऑस्ट्रेलिया में। और इनके द्वारा ही एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में इसे अभी हाल ही में घोषित किया गया या इसके बारे में जानकारी दी गई। निवास स्थल के नुकसान, लंबे समय तक सूखे के प्रभाव, आग लगने की घटना, शहरीकरण या बीमारी, इन सभी के कारण इनकी जो जनसंख्या है उसमें गिरावट आई है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि 2019 और 20 में ऑस्ट्रेलिया की जो पूर्वी और दक्षिणी राज्य हैं वहाँ पे लगी जो आग थी उसमें हज़ारों कोआला मारे गए थे। इसी प्रकार इस प्रजाति को लुप्त प्राय घोषित करने से इसे अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है इसी दिन। ये कब मनाया गया है? तो फ्रेंड अगर हम इस दिवस की बात करें तो ये दिवस मनाया गया है 13 फरवरी को। तो ध्यान रखिएगा 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है और इस बार इनकी 143वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। सरोजिनी नायडू जी की बात करते हैं तो भारत की ये पहली महिला राज्यपाल भी रहीं और इन्हें इनकी कविताओं के कारण इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि किसे कहा जाता है इस नाम से। इसके बाद है HIV के सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मॉन्टेग्नर का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? तो बात करते हैं तो यहाँ पे इनकी कंट्री हो जाएगी फ्रांस। तो ये फ्रांस देश के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनी है? फ्रेंड आंसर हो जाएगा देवाशीष मित्रा। तो देवाशीष मित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष पद के लिए अपॉइंट किए गए। बात करते हैं इसके बारे में तो देखिए इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1949 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष के इसके देवाशीष मित्रा और इसके सचिव हैं जय कुमार बत्रा। नेक्स्ट इज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? तो यहाँ पे हमें रॉकेट का नाम बताना है। उसका नाम है PSLV C-52 जिससे इसे लॉन्च किया गया है। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो EOS और ये हिंदी में से बोलते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और इंग्लिश ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो भारतीय जो इसरो है इसने वर्ष 2022 के पहले EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों को रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। PSLV की ये 54वीं उड़ान है और यह 44.4 मीटर लंबा रॉकेट है। इसने EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष की यात्रा 4 स्टेज में पूरी की है। EOS की बात करें देखिए यहाँ पे तो ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है और इसे हर तरह के मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन तस्वीरों का इस्तेमाल खेती, वन विभाग, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, जमीन की नमी और जल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में होगा। तो इन तस्वीरों का इस्तेमाल ना इन क्षेत्रों में किया जाएगा। देखिए कि मौसम का हमें पहले से ही पता चल जाएगा तो उसके लिए हम आगे वर्क भी कर सकते हैं। तो ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। यह 10 साल तक काम करता रहेगा और इसी में अन्य जो 2 उपग्रह उसमें है एक INS-2 TD और एक है InspireSat-1। तो इन सभी को PSLV C-52 से लॉन्च किया गया। अगला है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। ये किस देश के फिर से राष्ट्रपति बनी है? फिर से का ध्यान रखिएगा। तो ये फिर से कौन से देश के राष्ट्रपति बनी है? जर्मनी के। तो कौन बनी है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। जर्मनी देखिए यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है बर्लिन। यहाँ पे करेंसी है यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। यहाँ की सबसे लंबी नदी है राइन नदी। जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन। यहाँ की संसद का नाम है बुंडस्टैग। अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए आजीविका और उद्यम समर्थन योजना स्माइल ये किसने लॉन्च की है? तो फ्रेंड ये जो योजना है इसे वीरेंद्र कुमार जिनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है इनके द्वारा स्माइल योजना को लॉन्च किया गया। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो इस योजना का उद्देश्य ये है कि राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करेगी। तो जो व्यक्ति हैं जो ट्रांसजेंडर समुदाय से हों चाहे या भिखारी हैं तो उनकी आजीविका के लिए और उनको पुनर्वास यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये मनाया गया 14 फरवरी को। बात करते हैं इस दिवस के बारे में। देखिए तो दुनिया भर में मिर्गी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी के दूसरे सोमवार को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला ये एक वैश्विक कार्यक्रम है। इसकी थीम है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। तो ध्यान रखिएगा ये 14 फरवरी फिक्स नहीं है, ये फरवरी का जो भी दूसरा सोमवार है उस दिन इसको मनाया जाता है।
इसके बाद है किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन को लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजेश टोपे, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने इस होप एक्सप्रेस जो मशीन है इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। इसके बाद है 13 फरवरी 2022 को कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर इज 36वां। तो कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को इनके द्वारा अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कृषि और प्रसंगत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत की गई थी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर इज मनोज तिवारी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो मनोज तिवारी हैं ये बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। इसके बाद है वर्ष 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो संस्करण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 17वें। तो 17 नंबर के जो संस्करण है इसका आयोजन किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वृत्त चित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों के लिए 2022 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 17वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 1990 से महाराष्ट्र सरकार के समर्थन से फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसमें जो है इसका आयोजन अगर हम बात करें कौन सा संस्करण है, 17वें नंबर का यानी 17th। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो फ्रेंड इसका जो आयोजन है आरबीआई करता है और 14 से लेकर 18 फरवरी तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन 14 से 18 के बीच में करेगा और इसकी जो थीम है वो है गो डिजिटल गो सिक्योर। इस आयोजन में बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना का प्रसार करें और अपने ग्राहकों और आम जनता के बीच में जागरूकता पैदा करें। तो इसी पर्पज़ से ये जो दिन है वो जो वीक है वो सेलिब्रेट किया गया। अगला है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विनीत जोशी। तो विनीत जोशी को अपॉइंट किया गया है। अब सीबीएसई की बात आती है तो देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। 2 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। अगला क्वेश्चन है सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? बात करें तो सबसे आगे रहा है इसमें राजस्थान। तो राजस्थान जो है वो इसमें सबसे आगे रहा कि जिसमें जहाँ पे सौर आधारित जो सिस्टम है उसके माध्यम से घरों में जो बिजली जाती है उन घरों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे। दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहे। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो उसमें रहा पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर। अगला है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इजराइल इज़ द करेक्ट आंसर। तो याद रखेंगे ये ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला नागरिक हवाई क्षेत्र में पहला देश बना। इजराइल देखिए नागरिक में पहला देश बना है। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मीस स्काईलाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी किया गया था और इसे इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। इसके बाद देखिए इजराइल की बात आती है तो ये एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी है जेरूसलेम, करेंसी है शेकेल, प्रधानमंत्री हैं नेफ्तली बेनेट, राष्ट्रपति हैं इजाक हर्जोग, संसद का नाम है नेसेट और सबसे लंबी नदी है जॉर्डन नदी। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे माउंट हेरमोन और सबसे ज़्यादा जो यहूदी हैं वो कहाँ रहते हैं? इजराइल देश में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाया गया है?
फ्रेंड ये मनाया गया 15 फरवरी को। अब इस बार इसकी जो थीम है वो है बेहतर जीवन रक्षा। क्यों मनाते हैं? तो देखिए, बच्चों में इस घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव को उजागर करने के लिए 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 20 साल से कम उम्र के 4 लाख से भी ज़्यादा बच्चे और जो किशोर हैं उनमें कैंसर का पता चलता है, तो इसके बारे में ही लोगों को अवेयर किया जाता है। अगला है, भारतीय रेलवे के द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, दिल्ली। तो ये किसके द्वारा की जाएगी ये भी ध्यान रखो, तो भारतीय रेलवे के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। ये जो अकेडमी होगी ना, देखिए, ये सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी है जो देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस की जाएगी और इस परियोजना में टोटल 30.76 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। अब देखिए, रेलवे मिनिस्टर ने इसे शुरू किया, हमारे रेल मंत्री ने, कौन है? अश्विनी वैष्णव। अगला है, एयर इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बनी है? तो बात करें एयर इंडिया की, तो इलकर आइची बन गए हैं इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर। इसकी स्थापना हुई है 1868, भाई टाटा ग्रुप का ही अब तो हो गया है, तो टाटा ग्रुप की स्थापना 1868, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और इसके संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस मंथ के लिए? जनवरी महीने की बात हो रही है, तो इसमें जो पुरस्कार है वो किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा कीगन पीटरसन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड। और महिला वर्ग में इंग्लैंड की हीथर नाइट्स को ये जो प्राइज़ है वो दिया गया है। अगला है, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? उस कंपनी का नाम हमें बताना है। आंसर इज डाबर इंडिया लिमिटेड है, जो कि पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल जो कंपनी है वो बन गई है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए, डाबर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस और रिसाइकिल किया है। क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है, देखिए, इससे पोल्यूशन ही होता है, क्योंकि ये आप इसे डाल भी देंगे तो मिट्टी में सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी को प्रोसेस को रिसाइकिल जो है वो इनके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है फ्रेंड राजस्थान के जैसलमेर में। इसके बाद देखिए, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड ये बुक लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, ध्यान रखेंगे। और इस बुक का नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र नाथ रेड्डी को अपॉइंट किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ पे गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा और इसके पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आंध्र प्रदेश देखिए पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था 1 अक्टूबर 1900 कब याद रखेंगे आपका 1953 को। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है और कोलेरू झील और पुलिकट झील ये इम्पॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर है ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है, किस भारतीय कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी हॉन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप्स फॉक्सकॉन के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस कंपनी का नाम है वेदांता। तो वेदांता के साथ में जो साझेदारी है वो की गई। अगला क्वेश्चन है, 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड अगर हम बात करें खिताब तो खारू ने जो है ये जो खिताब है वो अपने नाम किया है। खारू टीम ने ललोक महिला टीम को फाइनल में 4-1 से हराकर 15वें नंबर का जो CFC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल है वो जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में टोटल 7 हिस्सों ने भाग लिया था।
तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन हुआ था लेह लद्दाख में और इसका संस्करण कौन सा है? 15वां। इसके बाद है तुर्की के राष्ट्रपति सिप टैयिप एर्दोगान ने तुर्की का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तुर्कीये। तो पहले क्या बोलते थे इसको? तुर्की। अब इसमें एक शब्द, एक वर्ड और ऐड कर दिया, मतलब वर्ड कह लीजिए, अक्षर कह लीजिए, तुर्की अब इसे कहा जाएगा। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? अंकारा है यहाँ की राजधानी। इसके बाद है 21वें वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ है? फ्रेंड, इसका जो आयोजन है 16 से 18 फरवरी तक चलेगा। किसका? 21वें टेरी, जो कि ये वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन। इसकी देखिए, इसमें अध्यक्षता भारत की तरफ से कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस बार इसका 21वां संस्करण है और इसकी थीम है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो ये रही इस बार की इसकी थीम। अगला है 50 साल के इतिहास में किस देश ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम जो है ये लागू किया है? इम्पॉर्टेंट, मार्क करेंगे। तो 50 सालों में पहली बार जो है ये किसके द्वारा किया गया? तो कनाडा के द्वारा जो है इस अधिनियम को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री जो है यहाँ के जस्टिन ट्रूडो, इनके द्वारा कनाडा के इतिहास में पहली बार आपात स्थिति अधिनियम लागू किया गया ताकि संघीय सरकार को कोरोना महामारी प्रतिबंधों के खिलाफ चल रहे अवरोधों और विरोधों को संभालने के लिए अतिरिक्त शक्तियाँ दी जा सकें। तो याद रखेंगे कि कहाँ पर पहली बार ये हुआ है लागू? कनाडा में। इसके बाद है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? फ्रेंड, आंसर हो जाएगा कला रामचंद्रन। नेक्स्ट है भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.26 करोड़ रुपए की। और ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में। इसके बाद है टेनिस जो टूर्नामेंट अभी हाल ही में हुआ अर्जेंटीना ओपन, इसमें टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं कि टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन में, तो इसमें जो टाइटल है ये जीत लिया है कैस्पर रूड ने। जो कैस्पर रूड है ना फ्रेंड, ये कौन से देश के हैं? तो याद रखेंगे ये नॉर्वे देश के हैं। इसका संस्करण हुआ 25 और इसका जो आयोजन स्थल है वो है ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना में है। इसके बाद है 16 फरवरी 2022 को गुरु रविदास जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो फ्रेंड, आंसर हो जाएगा 645 नंबर की जो जयंती है वो इनकी मनाई गई है। कब? 16 फरवरी को। इनके बारे में कुछ बात करते हैं। तो देखिए, 16 फरवरी को जो है 1433 में वाराणसी में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बनी है? फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, राइट आंसर इज संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो केंद्रीय बोर्ड है इसके निदेशक बने संजय मल्होत्रा। अगला है खाने के तेल को सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल जो क्रूड पाम ऑयल है इस पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर हो जाएगा 5% कर दिया है। तो इससे क्या होगा? इसका जो रेट है वो सस्ता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि खाने के तेल को सस्ता करने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल का जो कस्टम ड्यूटी है इसे घटाकर 5% कर दिया और कच्चे पाम तेल के आयात पर जो शुल्क है उसे 8.25% से घटाकर 5.5% कर दिया गया है। इसके बाद है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार जो हैं ये नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर पद के लिए अपॉइंट किए गए। अगला है क्वेड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ये कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये चौथे नंबर की है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
बात करते हैं क्वाड, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्वाड समूह के जो विदेश मंत्री, इसकी चौथी बैठक होगी और इस चौथी बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और यूक्रेन को लेकर पश्चिम और रूस के बीच बढ़ते तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रखी गई है। इस बैठक में भारत की तरफ से जो अध्यक्षता करेंगे वो हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने इसमें अध्यक्षता करी। अगला क्वेश्चन है, देखिए टाटा आईपीएल टीम जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कप्तान कौन बनी है। तो आईपीएल टीम जो कोलकाता नाइट राइडर्स से इनके जो नए कप्तान बनी है उनका नेम है श्रेयस अय्यर। अब बात आती है देखो आईपीएल की, जिसको हम कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। इसका सबसे पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता टीम रही राजस्थान रॉयल, उप विजेता रनरअप रही सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग। लास्ट ईयर 2021 में जो आईपीएल हुआ ये इसका हुआ 14वां संस्करण, भारत और यूएई देश में खेला गया। विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग और जो इसमें रनरअप चेन्नई सुपर किंग इसमें विजेता रही थी, ध्यान रखिएगा। और आईपीएल 2021 में जो ऑरेंज कैप यानी जिसको सर्वाधिक रन बनाते हैं उन्हें ऑरेंज कैप मिलती है, वो मिली ऋतुराज गायकवाड़ को। वहीं पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दी जाती है, जो कि दी गई है हर्षल पटेल। तो दोनों इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला है विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनसियोम योजना को किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए इस योजना को शुरू किया है। ये जो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है कुनसियोम, कुनसियोम का अर्थ होता है सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित। इसका उद्देश्य है समावी और सुलभ लद्दाख है। नई योजना के तहत लेह हिल काउंसिल ज़रूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण और तकनीक मुहैया करा रही है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणियों में 2021-22 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया, रेलटेल। जो रेलटेल है ना, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारतीय रेल मंत्रालय के अंदर में ही काम करता है। इसकी स्थापना सितंबर 2000 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा राज्य में है। इसके बाद है कमिट द क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 से शुरू इसका कार्य आरंभ हो गया था। वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम। प्रेजेंट में जो इसके सदस्य हैं कितने हैं, 194 हैं। इसके बाद है 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 75वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली ने जो अपना लोगो है वो बदल लिया है और अशोक स्तंभ की जगह इंडिया गेट दिल्ली पुलिस का जो नया लोगो है वो अब दिल्ली का ये लोगो रहेगा। तो याद रखेंगे 75वें नंबर का इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसके बाद है देखिए गांजे की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन परिवर्तन को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया। बात करते हैं इसकी, तो फ्रेंड इसे शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश की सरकार का मेन पर्पस देखिए ये है कि इस अभियान के तहत आंध्र प्रदेश पुलिस ने राज्य के कुछ तटीय इलाकों से जब्त 200 करोड़ रुपए का गांजा आग के हवाले कर नष्ट कर दिया और ये जो गांजा है पिछले कुछ वर्षों में जब्त किया गया था। तो इसी का पता लगाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया। इसके बाद है आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, इनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो नए अध्यक्ष बने हैं गौतम सवांग। इसके बाद है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता। बात करते हैं कि जो वर्ल्ड टूर्नामेंट हुआ है विश्व कप हुआ, इसमें खिताब जीता है चेल्सी जो कि इंग्लिश क्लब है। इसका आयोजन हुआ मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम यूएई में और इसका जो संस्करण है वो कौन सा है, 18वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के नई डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनी है। तो फ्रेंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा
चन्नीरा बंसी पोनप्पा, तो ये बने हैं भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ। इंडियन आर्मी की बात आती है तो 1895 स्थापना हुई, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इसके थल सेना अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी? तो ये कौन सी पुलिस हो गई? तो ये है फ्रेंड दिल्ली की पुलिस। ठीक है, याद रखिएगा कि दिल्ली की पुलिस ने सबसे पहले स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस को शुरू किया है। इसके बाद किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? इनका नाम क्या हो जाएगा? पहली बात करते हैं कौन से देश से हैं, तो ये अमेरिका से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बनी। देखिए HIV जो है ना, ये बहुत ही संक्रामक और जानलेवा बीमारी होती है जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की संक्रमण की वजह से होती है। इसे लाइलाज माना जाता था, लेकिन साइंटिस्ट को देखिए बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और जो ये महिला है इनका इलाज किया गया, जिससे ये महिला ठीक हो गई हैं। इसके बाद है, छात्रों के कौशल में विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड इसे लॉन्च किया है असम की सरकार ने। इसके बाद है, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है योहन पूनावाला को। अगला है, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड इस बार जो चैंपियनशिप हुई इसमें हरियाणा की जो टीम है, हाँ मतलब कह लीजिए कि पुरुष वर्ग में जो खिताब जीता है वो हरियाणा की टीम ने जीता। इसका अगर हम बात करते हैं कौन सा संस्करण था, तो ये 70वें नंबर का था। तो इसमें हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद है, 18 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस बार इनकी 186 नंबर की जयंती मनाई गई है। रामकृष्ण परमहंस जी की बात करते हैं। देखिए 19वीं सदी के दौरान भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक शख्सियत में से एक थे और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ। इनका जन्म स्थान है कमरकुपुर, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में है। इसके बाद है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड यहाँ पर हमें राइटर का नाम बताना है। आंसर हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया और इसको रिलीज़ किया है मनसुख मांडविया जी ने। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर सभी क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर ऑल एग्जाम। तो आपको ये बहुत मदद करेगी। इंपॉर्टेंट क्लास है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।